क्योंकि भागवत में एक श्लोक आता है कि नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं कि अगर ये भागवत कथा भगवान के बारे में अगर नित्य सुना जाए तो ये केवल एक सप्ताह की बात नहीं होता, ये नित्य सुना जाता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपको लेकर आए हूं हरे कृष्ण मंदिर झील हजारीबाग में। हमारे साथ हैं श्याम प्रभु जी। तो आइए जानते हैं कि क्या गतिविधि है इस मंदिर की और हजारीबाग में क्या गतिविधियां गौरांग सेवा संस्थान द्वारा संचालित हो रही है, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। जी प्रभु जी, ये जो गौरांग सेवा फाउंडेशन है तो ये पिछले 8 सालों से हजारीबाग में मतलब 2017 से जो है हजारीबाग में कार्यरत हैं। तो 2017 में जो है वो केवल सिंगल हैंडेडली ये शुरू जो हुआ था। तो हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिया था कि जैसे हमारे बहुत सारे मित्र थे तो उन मित्रों को हमारे गुरुजी ने बोल दिया था कि तुम ये गांव संभालो, तुम ये गांव संभालो, ये गांव संभालो। तो हमारे भाग्य में जो है वो हजारीबाग आया था और हजारीबाग में सिंगल हैंडेडली ये मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ऐसे करते 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 यहाँ पर जो है वो हरे कृष्णा मंदिर, हरे कृष्णा सेंटर, एक भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री गौर निताई की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर स्थापित हो गई। और स्थापित होने के बाद यहाँ पर लोग हरे कृष्णा मंदिर के नाम से इस जगह को जानने लगे, पहचानने लगे। तो इस मंदिर का देखिए, वैसे तो पूरे भारत में जो है हजारों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन आज उन मंदिरों की जो हालत है वो इस प्रकार से है कि वहाँ पर कुत्ते और बिल्लियाँ आकर के सोते हैं, जानवर आकर के सोते हैं। तो मंदिर का वास्तविक उद्देश्य ये कभी नहीं हुआ करता था। मंदिर के भगवान के सामने जो कुछ जगह छोड़ी जाती थी, गर्भगृह के बाद जो कुछ जगह छोड़ी जाती थी, वो एक प्रशिक्षण के लिए, लोगों के प्रशिक्षण के लिए ये जगह छोड़ी जाती थी ताकि लोग यहाँ पर आके प्रशिक्षण ले लें। तो उसी प्रकार इस मंदिर में जो है वो लोग आते हैं, हर संडे आते हैं और सुबह शाम जो है भगवद गीता के ऊपर क्लासेस होते हैं। यहाँ पर कीर्तन इत्यादि होता है। लोगों को सिखाया जाता है कि भगवद गीता अपने जीवन में कैसे उतारना है। ये जीवन में उतारने वाली की चीज़ है, ना कि उसको जो है वो लाल कपड़े में बांध करके ऐसी जगह पर रख दो कि या तो वो अछूत है या फिर हम अछूत। तो यहाँ पर सिखाया जाता है किस प्रकार से वो भगवद गीता जीवन में उतारना है। और गीता पाठशाला भी आप लोग संचालित करते हैं जी। तो किस तरह की पाठशाला है? ये जो पाठशाला है तो गीता अभ्यास वर्ग इसको बोलते हैं, भगवद गीता कोर्स हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये 6 दिन का भगवद गीता का क्रैश कोर्स होता है। जैसे भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। तो ये जब पढ़ते हुए जाते हैं तो मतलब लोगों को समझ में आता है, नहीं आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तरबूजा है, इसको तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है। लेकिन अगर तरबूजा का जूस बना करके अगर इसेंस रूप में अगर उसको दिया जाए तो फिर मतलब वो बहुत आसानी से आत्मसात हो सकता है। तो उसी प्रकार ये जो 6 दिन का हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, भगवद गीता कोर्स। तो ये 6 दिन में जो है वो 3 घंटे का, मतलब 3 ऐसे 18 घंटे का ये कोर्स है। तो ये 6 दिन का हम लोग कोर्स कराते हैं जिसमें पूरी भगवद गीता का इसेंस उसको दे देते हैं। जैसे उसमें ये चर्चाएं होती है, भगवद गीता में 5 विषयों के बारे में चर्चा हुई है: जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म। जीव मतलब हम कौन है, तो उसमें ये चर्चा होती है भगवान इस संसार में है कि नहीं है तो दिखता क्यों नहीं है। तो ये सब के बारे में, अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, आने का मकसद क्या है। तो और भगवद गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, तो ये हम लोग उस कोर्स में सिखाते हैं। और यहाँ से इस संस्था में जुड़ने का सिलसिला शुरू होता है। किसी को अगर जुड़ना है तो ये सबसे पहले कोर्स करना होता है और फिर कोर्स करके फिर सिंसियरली, यहाँ पर जुड़ने का कोई भी शुल्क वगैरह इत्यादि नहीं है। बस ये कोर्स कर लीजिए और अपने जीवन में ये सिंसियरली अपनाने का प्रयास कीजिए, यही इसका क्राइटेरिया है। मतलब कोर्स करने के बाद प्रवेश मिलता है यहाँ से। और बातचीत करते हैं, जैसे गौरांग सेवा संस्थान है, यह बताएं कि एक भगवत सप्ताह भी आप लोग करते हैं जी, तो उस बारे में तो भागवत सप्ताह जैसे क्या है कि इस हरे कृष्ण मंदिर की तरफ से, क्योंकि अगर समाज अगर मंदिर को चलाने के लिए कुछ दान इत्यादि अगर दे रहा है तो मंदिर का भी
ये कर्तव्य है, एक्चुअली मंदिर का यही कर्तव्य हुआ करता था कि समाज में कैसे आध्यात्मिक वातावरण फैले और समाज में क्राइम्स कम हो। ये पुलिस स्टेशन के अलावा ये मंदिर का भी कार्य हुआ करता था। पुलिस स्टेशन में जो है वो बाहर से पिटाई होती है और बाहर से सुधारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मंदिर जो है वो लोगों के हृदय में जा कर के उनका हृदय शुद्धिकरण करता है, वो वैसे सुधारता है। तो ये मंदिर की तरफ से जो है पूरे हजारीबाग में नगर में एक 15 से 20 जगहों पर हम लोग अभी ये छोटे छोटे जो है वो साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, जहाँ पर सारे माताएं बहनें और सारे भाई लोग वगैरह आते हैं, पुरुष लोग वगैरह आते हैं और वहाँ पर आ करके उनको साप्ताहिक भागवतम, जैसे भागवत सप्ताह होता है ना, जगह जगह पर भागवत सप्ताह होता है, एक 7-7 दिन का भागवत कथा। लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर साप्ताहिक भागवत कर रहे हैं, मतलब सप्ताह में एक बार, क्योंकि भागवत में एक श्लोक आता है कि नित्यम भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं कि अगर ये भागवत कथा भगवान के बारे में अगर नित्य सुना जाए, तो ये केवल एक सप्ताह की बात नहीं होता, ये नित्य सुना जाता है। तो हर सप्ताह में जो है वो ये भागवत चर्चा वगैरह चलती है पूरे नगर में, और ऐसे करके जो है वो सैकड़ों हजारों की संख्या में इस मंदिर के, इस जो छोटा एरिया जो दिख रहा है आपको, हजारों की संख्या में इस मंदिर से जो लोग जुड़े हुए हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। 2 प्रश्न और है प्रभु जी। एक प्रश्न ये है कि जब से गौरांग सेवा संस्थान हजारीबाग में काम कर रहा है, तो उसकी गतिविधियां जो शुरू थी और आज है, तो इसमें कितना बड़ा बदलाव आपको देखते? कितना बड़ा बदलाव प्रभु जी, इसमें तो मतलब बहुत बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल हैंडेडली, मतलब एक भक्त केवल आया करता था रांची से हजारीबाग में। उस टाइम पर मतलब कोई भी ऐसा धोती कुर्ता में या फिर ऐसे तिलक में दिखने वाले एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ करता था। और वो भक्त जो है वो कार में सोया करता था, है ना, और कार में सो करके जो है वो मतलब यहाँ पर जो है कुछ कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम वगैरह शुरू किया था, जिसमें मतलब केवल एक दो लोग आया करते थे। हम लोग बनाते थे 50 लोगों का प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद, भरपेट प्रसाद, है ना, लेकिन आया करते थे 1-2 लोग, तो हमको जो है वो जाकर डोर टू डोर जो है वो बांटना पड़ता था। और ऐसे करते करते जो है वो यहाँ पर ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान पर जो है पहले ये खाली स्थान पड़ा हुआ था, और यहाँ पर आसपास के जो ऐसे जो बच्चे हैं जो गलत राह पर चले हुए हैं, तो वो यहाँ पर आकर के नशा गांजा वगैरह ये सब किया करते थे, फिर कुकर्म किया करते थे। यहाँ पर जो है वो स्त्रियों को ला करके अलग अलग कुकर्म वगैरह हुआ करते थे। एकदम नर्क जैसा ही मतलब जगह था। तो आसपास के सारे जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने हमको बुलाया, बोले कि प्रभु जी यहाँ पर कुछ अपना सत्संग कार्यक्रम वगैरह शुरू कर दिए। फिर यहाँ पर जैसे सत्संग कार्यक्रम, ये इसको साफ सफाई वगैरह करके सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो गया, और यहाँ पर जो भगवान के विग्रह भी स्थापित हो गए, और सब लोग आज जो है वो हजारों की संख्या में जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस मंदिर की ओर से धाम यात्राएं निकलती हैं। पहली बार वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, महाराष्ट्र में पंढरपुर, द्वारका, ये सारे इत्यादि स्थान हैं। इसमें सारे भक्तों की यात्राएं निकलती हैं, जो एक स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है उनके लिए। जैसे कहीं ना कहीं तो पिकनिक के लिए जाना ही है, तो पिकनिक में जाकर के पब में डांस करने से अच्छा है कि किसी यात्रा में जाकर के, वहाँ पर भी वही है, पिकनिक में जाने के बाद खाना पीना होता है, पिकनिक में जाने के बाद नाचना गाना होता है, पिकनिक में जाने के बाद जो है वो गेम्स इत्यादि वगैरह होते हैं, है ना, ट्रैवलिंग होता है पिकनिक में। बस यही चीज़ जो है इसमें अगर भगवान को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है यात्रा। और यही चीज़ हम लोग जो है यात्राओं में करते हैं। हमारे सारे भक्त लोग जो भी जुड़े हुए हैं सिंसियरली, तो उनकी यात्राएं वगैरह निकलती है। प्लस दूसरी चीज़ जो हम लोग कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में जा करके युवकों को मार्गदर्शन करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या 1 दशक पहले थी वो थी नशा गांजा वगैरह ये सब,
लेकिन अभी उससे बड़ी समस्या आ गई है कि मोबाइल का नशा लग चुका है। इस दशक की जो समस्या है वो मोबाइल का नशा है, और जिसके कारण जो है वो पिछले दशक में जितना माइंड खराब हो रहा था योगों का, उससे करीब करीब 4 से 10 गुना माइंड आज जो है योगों का खराब हो रहा है। घर बैठे बैठे उसको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर वो इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो हम लोग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स लोग से बात वगैरह करके वहाँ पर ये 6 दिन का भगवद गीता कोर्स वगैरह आयोजित करते हैं, और फिर उन योगों को जो है वो मार्गदर्शन करते हैं। ये दूसरा हमारा प्रकल्प है। तीसरा हमारा जो है वो हर मंथली जो है वो हमारे भक्त लोग कुछ दान वगैरह देते हैं, और मंथली हम लोग जो है वो प्रसाद वितरण करते हैं। भगवान को जो दिव्य प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद है, जो भूखे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है हजारीबाग में, डीबीसी, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा, डीबीसी डीबीसी डीबीसी। तो उनको जो है टेस्टी और उनको जो न्यूट्रिशियस ऐसा जो खाना है वो कहीं पर मिलता नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो यहाँ पर भी आयोजित करते हैं हर संडे, और मंथ में एक बार जो है वो हमने ये शुरू किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये रोज़ हो, लेकिन मंथ में एक बार जो है वो हम लोग ने कोर्रा पर जो जहाँ पर स्टूडेंट्स हब वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रसाद का भरपेट ये शुरू किया है हमने। तो ये एक प्रकल्प हो गया। और हर संडे यहाँ पर सत्संग, बहुत भव्य सत्संग होता है। यहाँ पर अन्नदान वितरण वगैरह होता है। धीरे धीरे हम लोग हमें कहीं पर भूमि वगैरह मिल रही है, और उस भूमि में हम एक सुंदर सा भगवान राधा कृष्ण का, कृष्ण बलराम का जो मंदिर स्थापित करके वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार पारंपरिक मंदिर तिरुपति बालाजी जगन्नाथपुरी में दिन भर प्रसाद वितरण होता है भर पेट, तो उसी प्रकार हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 12 घंटा उस मंदिरों में जो चाहे कोई भी कहीं से भी आए उसको भरपेट पहले प्रसाद मिलना चाहिए। क्योंकि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपन कंठी माला, पहले अपना कंठी माला ले लो, भूखे तो भजन नहीं होगा। पहले भूख शमन करने के लिए हम लोग ये करना। तो ये सारे प्रकल्प वगैरह चलते हैं। और प्रभु जी एक अंतिम सवाल, जैसे कि अभी बताइए जन्माष्टमी में छठी आप लोग का आयोजन कर रहे हैं, तो इसके अलावा साल भर में और कौन कौन से कार्यक्रम? साल भर में हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई। हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा अगले साल से आयोजित करने वाले हैं। दूसरा हम लोग जन्माष्टमी तो मतलब मनाते ही हैं। तीसरा हम लोग नरसिम्हा चतुर्दशी, क्योंकि नरसिंह भगवान जो है सारे भक्तों की भक्ति का प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए नरसिंह चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं। और पूरे साल का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है, हमारा त्यौहार होता है, वो होता है होली। होली क्यों? क्योंकि होली के दिन जो है वो स्वयं कृष्ण 500 साल पहले अवतार लिए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव महोत्सव है ये हम लोग मनाते हैं। और हाँ, होली मिलन जो मनाते हैं, लेकिन होली मिलन ये बाहर वालों के लिए होता है, अंदर के लिए हम लोग के लिए जो है वो चैतन्य महाप्रभु का फेस्टिवल है। क्योंकि भगवान स्वयं आए थे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु फेस्टिवल जो सबसे पहला जो गौर पूर्णिमा था उसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं, होली पूर्णिमा को। सबसे पहला जो होली पूर्णिमा था वो उसका बजट था 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये में जो है कुछ खिचड़ी और प्रसाद वगैरह और मटवारी गांधी मैदान में हमने मनाया था। आज की स्थिति ये है कि ये बढ़ते 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 इतना बढ़ गया है कि इस बार हमने जो है वो 3 दिन का ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया, और 3 दिन में भरपेट जो भी आ रहे थे उन सबको भरपेट महाप्रसाद, और करीब करीब 70 से 80 हज़ार लोग 3 दिन में भरपेट महाप्रसाद खा के गए। तो ये सबसे बड़ा ये फेस्टिवल होता है साल का हमारा प्रोग्राम। अध्ययन तो ऐसी बातें हैं कि इसका अंत नहीं है जी। फिर किसी मौके पर और आपसे बातचीत करेंगे जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।